आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करें। इसमें तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। तुमसे पूछा जा सकता है कि दो रैशनल नंबर है और दो रैशनल नंबर के बीच में आपको 5, 6, 10 या 20 जो भी रैशनल नंबर है वो फाइंड करना है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है दो इरैशनल नंबर्स दिए जा सकते हैं और तुमसे बोला जाए कि इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो। तीसरी सिचुएशन हो सकती है एक इरैशनल नंबर हो, दूसरा रैशनल नंबर हो और आपसे बोला जाए कि आप इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करें। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये तुमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी नंबर जो डिसिमल में है वो रैशनल नंबर होता है। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिखा 0.3, ये डिसिमल में है, तो हमारी डेफिनेशन रैशनल नंबर की बोलती है कि किसी भी नंबर को जिसको तुम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर होता है। तो मैं क्या इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं? चलो लिखते हैं। यहां पे 0.3 है, तो मैं इसकी जगह अगर 1 लिख दूं डिवाइडेड बाय 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0.3 रहेगा। अब उसके बाद अब क्या फर्क पड़ा, पॉइंट लगाया 0, अभी भी 1 ही है, राइट। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तुम राइट हैंड साइड से ये चेक करो कि डिसिमल पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है। अगर वो सेम डिजिट के बाद है तो ऐसे सिचुएशन में तुम डिसिमल पॉइंट रिमूव कर सकते हो। तो यहां पे एक डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट है, यहां पे एक डिजिट के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 3/10 लिख सकते हैं और ये 3/10 0.3 के बराबर होगा। ठीक, अब यहां पे देखो ये 3 एक इंटीजर है और 10 भी एक इंटीजर है, और इसको हमने अगर 3 को मैं p मानूं 10 को q मानूं तो p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया, और q 0 भी नहीं है, इसका मतलब 0.3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन बोलती है क्या तुम लिख सकते हो कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूं इसलिए रैशनल नंबर हुआ। एनीवेज हमने p/q के फॉर्म में यहां पे दिखा भी दिया। तो फाइनली हमको ये पता चला डिसिमल में जो नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, चलो अब पहली सिचुएशन यहां पे देखते हैं। दो रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है, लेट्स से दो रैशनल नंबर के बीच में, या ऐसे हो सकता है दो रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो एक सिचुएशन है कि दो इंटीजर मैं ले लूं, मान लो 1 है एंड 2 है। अब इनके बीच में हमको फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं 1 को ऐसे लिख दूं, 1.0 कर दूं, कोई फर्क पड़ा? राइट, कोई फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट। अब 1 और 2 के बीच में मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1.0 लिखा मैंने। अब इनके बीच में रैशनल नंबर लिख रहा हूं, मैं लिख सकता हूं 1.1, करेक्ट, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और भी नंबर होंगे, लेकिन हमको 5 जरूरत है, तो 1, 2, 3, 4, 5 मुझे मिल गए, तो मैं यहां पे 2.0 लिख दूंगा। अब मुझे p/q के फॉर्म में लिखना है, तो 10/10 इसको लिखूंगा, डिसिमल भी हट गया और p/q के फॉर्म में आ भी गया, करेक्ट। उसके बाद ये वाला 2 को तो ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट, रैशनल नंबर तो है लेकिन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, बात तो वही है। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10, इसको करोगे तो 12 डिवाइडेड बाय 10, 13 डिवाइडेड बाय 10, 14 डिवाइडेड बाय 10, 15 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो फटाफट से मैंने कन्वर्ट कर दिया। तुमको भी फटाफट से कन्वर्ट करने आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो एक वीडियो है हाउ टू रिमूव डिसिमल पॉइंट, उसको देखो, उसमें तुमको समझ में आएगा कि अगर डिसिमल किसी नंबर में लगा है तो कैसे उसको विद इन सेकेंड हटा सकते हो। एनीवेज ये हमारे पास नंबर आ गए। अब रैशनल नंबर जो हम लिखते हैं वो देखते हैं कि कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहां पे देखो 11 यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए, इसमें तो कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो हमने इसको किया
2 से कैंसिल, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, ये 13/10 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 कॉमन है तो 5 3 15, 5 3 10, 20/10। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमको 1 और 2 के बीच में प्राप्त हो गए, मिल गए। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, अब यहां पे जो कैंसिल कर रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, तो उसको कैसे बचाना है वो भी मैं तुमको बताने वाला हूं। एनीवेज, ये समझ गए कैसे किया मैंने। ठीक, अब मान लो एग्जाम्पल के लिए तुमको 1 और 2 के बीच में 50 रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? यहां पे एक 0 और बढ़ा दो, यहां पे एक 0 और बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। अब तुम ऐसे शुरू कर सकते हो, देखो यहां पे लिख दिया, यहां पे स्पेस कम है, बीच में ही लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा 1 पॉइंट, इस 100 से आगे 01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 और इसी तरह से 0.9। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, इस तरह से तुम करते जाओगे। तो यहां पे देखो, अगर डिसिमल पॉइंट यहां पे नहीं है और यहां पे नहीं है तो कितना? 100 से 200, यानी हम 99 रैशनल नंबर तो इसके बीच में लिख ही सकते हैं। अब इसको बात रही कि कैसे हम p/q के फॉर्म में लिखें, तो सिंपल है, देखो 101 है, 100 से डिवाइड कर दिया, इसको लिख दिया। मान लो इसको लिखना है तुमको, ये वाले को, तो 107 लिखा और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, हो गया। अब लिखना है इस वाले को, तो 109 लिखा, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, p/q के फॉर्म में आ गया। मान लो इसको लिखना है तो 123 हुआ, डिवाइडेड बाय 100 हुआ, इस तरह से p/q के फॉर्म में लिख दिया। और मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, तुम बहुत से नंबर्स लिख सकते हो, करेक्ट। तो कितने भी चाहो रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। होप तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो कि कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। ये नहीं समझ में आया, देखो 1.01 किया ना, अगर मैं 1 लिख दूं कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। डिसिमल पॉइंट बनने लगा, 0 किया, अभी भी सेम नंबर है। अब राइट हैंड साइड से काउंट करें, 2 डिजिट के बाद यहाँ डिसिमल पॉइंट, 2 डिजिट के बाद यहाँ, तो हमने ये रिमूव कर दिया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक, अब जैसे 1 और 2 के बीच में तुमको 1000 रेशनल नंबर नहीं, 900 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो बिल्कुल इजी है, ये किया और यहां पे हमने यू कर दिया। अब 1000 से देखो डिसिमल पॉइंट हटा, अब दिमाग से सोचो कितना हुआ, ये तो 1000 से 2000, यानी 999 रेशनल नंबर इसके बीच में फाइंड कर सकते। और फाइंड करना है तो और 0 बढ़ा दोगे, यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दोगे, तो ये 10,000 से 20,000, तो बहुत से रेशनल नंबर तुम फाइंड कर सकते हो। तुमको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से रेशनल नंबर फाइंड करना होता है। एनीवेज, हमने ये तरीका अभी तक सीखा कि अगर 2 रेशनल नंबर दिए गए हों तो उनके बीच में हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड करें जब दोनों इंटीजर है। अब ऐसी भी सिचुएशन आती है कि इंटीजर नहीं है, राइट, जैसे 1/2 आ गया, राइट, और यहां पे 3/2 आ गया। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे ये फ्रैक्शन में है, इंटीजर में नहीं है, राइट। तो तुमको जो बताया जाता है कि अगर दोनों सेम है तो तुमको जितने रैशनल नंबर फाइंड करना है उससे बढ़ा के मल्टीप्लाई करना, वो सब तो तुम जानते ही होगे, वो सब मैं डिस्कस नहीं करने वाला। मैं तुमको बता रहा हूं कि 1/2 को अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 ना, ये हो गया। इसको करोगे 3 को 2 से, अगर नहीं आता तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, राइट। वैसे भी देखने से क्या लग रहा है 1.5 ही आने वाला है, तो 2 1 2, 3 में से 2 गए 1, दशमलव बढ़ा 0 2 1.5। तो इसका मतलब ये है, यानी इस बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1.5। अब ये फिर से डिसिमल में आ गया, तो जो ट्रिक हमने इस्तेमाल की थी वही ट्रिक यहां पे भी इस्तेमाल कर लो। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, बिल्कुल आसान। देखो अब यहां तो कुछ करना नहीं है, 5 है 15 है तो 5 तो ऑलरेडी वहां पे दिख ही रहा है ना, तो 0.5 0.6 यहां पे लिख लो,
0.5 है और कौन सा है, हमने यहाँ पे लिख लेना है 0.5 है और 1.5 है, करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.6। अब देखो जहाँ पे तुमको नंबर को कैंसिल भी न करना पड़े, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जब डिजिट के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो इसको तुम नहीं लेना, बाकी नंबर को लेना, जिससे तुमको कैंसिल करने वाला जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो देखो 0.5 है, अब 6 लूंगा तो नहीं लेना है, 7 लूंगा मैं, तो 0.7 ले लिया मैंने, ठीक है। 8 नहीं लूंगा, 0.9 ले लिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद 1.1 ले लिया मैंने, राइट। अब उसके बाद 1.3 ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4, लेकिन अब ये 1.5 ही है ना, तो 1.4 लेना ही पड़ेगा। एनीवेज हो गया। अब तुम इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। इसको तो अब कैंसिल भी नहीं करना, ये हो गया 9 10 11 बाई 10, ये 13 बाई 10 और ये 14 बाई 10 है। तो 14 बाई 10 को अभी कैंसिल कर लेते हैं, एक ही तो है, राइट। और इसको 15 बाई 10, तो इस तरह से आ गया। इसमें किसी को नहीं कैंसिल करना, सिर्फ इसी को कैंसिल करना है। 2 से कैंसिल करो, 2 5 बाई 7, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 7 बाई 5, राइट। ठीक है, कैसे किया हमने, ये 14 था, ये 10 था, तो 7 बाई 5 है ना। तो ये रैशनल नंबर हमको यहाँ पे 5 मिल गए। ठीक है, आप रोज समझ में आ रहे, डिसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो इजी हो जाती है चीजें। और अगर तुम जानते हो तो तुमको पता होगा रैशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं। क्यू कहां से आया, ये लेटर आ रहा है क्वेश्चन से। क्वेश्चन मतलब जब डिवाइड करते हो जो आंसर आता है उसी को तो क्वेश्चन बोलते हो ना। तो क्यों दिया गया, ये भी सोच के दिया गया, किसी चीज को डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा उससे बेहतर ढंग से तुम रैशनल और इरैशनल के बीच में डिफरेंस भी कर पाते हो। अगर रैशनल इरैशनल के डिफरेंस के बारे में नहीं बताते हो, एक लिंक होगी उसको देख लो, एक बेहतर आइडिया हो जाएगा रैशनल और इरैशनल के बीच में। एनीवेज तुमने निकालना सीख लिया कि किस तरह से तुमको रैशनल नंबर निकालना है। अब इसके बीच में अगर जैसे मैंने बोला 0.5 है, अब ये 1.5 आया, राइट। अब तुमको इसके बीच में मान लो 50 रैशनल नंबर, तो इसको 0 बढ़ा दो। डिसिमल पॉइंट के बाद 0 लास्ट में हो तो इसका फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ पे भी 0 हमने बढ़ा दिया। देखो अगर डिसिमल पॉइंट हटा दो तो ये 50 है, ये 150, यानी 99 रैशनल नंबर तो लिख ही सकते हो, है ना। और कैसे लिखना है मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। जैसे 0.51 लिख दोगे, 0.52 लिख दोगे, 0.53 लिख दोगे, 0.54 लिख दोगे, 0.55 लिख दोगे, 0.56 लिख दोगे। तुमको ध्यान रखना इसके और इसके बीच में होना चाहिए, तभी तो बिटवीन बोलेंगे ना, उसके बीच का। अब इसको कन्वर्ट करना है और आंसर लिख देना है। अगर तुमको कैंसिल वैंसिल करने का झंझट नहीं रखना तो याद रखना ये लास्ट में नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला ना लो, ये वाला ना लो, ये वाला ना लो, राइट। तो इस तरह का लास्ट में डिजिट देखो नहीं होनी चाहिए, तो कैंसिल भी नहीं करना पड़ेगा, आसानी से तुम कर लोगे। ठीक, चल, तो ये तो सिचुएशन दूसरी हो गई जिसमें फ्रैक्शन में दिया होगा। अब एक तीसरी सिचुएशन ऐसी होती है, अगर यहां पे मान लो यहां पे 1/2 दिया है और यहां पे कुछ दिया है, मान लो 7/3 दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो अब क्या करोगे, इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो एलसीएम निकालो, इक्वल करो, ये सब करते हो, वो सब नहीं करना। इसमें 0.5 तुम कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ऐसे लिख लो। ठीक है, 6, 7 में से 6 माइनस करोगे 1, नहीं जाएगा तो क्या करोगे, डिसिमल पॉइंट बढ़ाओगे, 3 त्रिका 9, तो 2 डिजिट तक, डिसिमल पॉइंट के 1 डिजिट तक ले लो, तो 2.3 आया ना, तो 2.3 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तुमको तो कर सकते हो। देखो यहाँ 0.5 है, यहाँ पे 2.3 है, तो अगर तुम समझ सकते हो तो तुमको देखने से वैसे भी लगेगा कि ये आधा है और ये 2 है ना, तो
बहुत से रैशनल नंबर लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं वही लिख रहा हूँ जिसमें कैंसिल वंसिल ना करना पड़े। 5 रैशनल नंबर कैसे लिखूंगा, देखो 0.7, 0.9, 0.11, 0.13, 0.17, हाँ एक और ऐड कर लो यहाँ पे, 5 नहीं होना, 5 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0.17 ये। अब हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर और भी बहुत से लिख सकते हो, क्योंकि अभी तो बहुत से नंबर 0.19 ये भी कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद आगे चले जाओ और ऐसे लिखते जाओ। फिलहाल हमको 5 फाइंड करना है, तो कैसे, अब इसको कन्वर्ट कर लो, इसको 5/10 कर देंगे, इसको 7/10 कर देंगे, इसको 9/10 कर देंगे, इसको 11/10 कर देंगे, इसको 13/10 कर देंगे और इसको 17/10 कर देंगे और ये है 23/10 कर देंगे। ये हमारे हो गए 5 रैशनल नंबर। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, खाली थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो तीनों सिचुएशन मैंने यहाँ पे बता दी कि अगर 2 नंबर्स हो, फ्रैक्शन में दिया गया हो, नंबर दिया गया हो, तो कैसे तुमको फाइंड करना है। अब इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है, 2 इर्रेशनल नंबर हो, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि 2 इर्रेशनल नंबर √2 है और √3 है। ये इर्रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होंगे। इनको डिसिमल में लिखोगे तो इनमें कभी टर्मिनेशन नहीं होगा, ऐसे डिवाइड करते रहो और साथ ही साथ कोई पैटर्न भी नहीं मिलता, कोई डिजिट या ब्लॉक डिजिट्स का रिपीट नहीं होता, इसलिए इर्रेशनल बोलते हैं। एनीवेज हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो 1.4 आ जाएगी और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो 1.7 आती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब इसके बीच में मान लो हमको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इस चीज को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं, ये लगभग वैल्यू है, लगभग वैल्यू। तो अब कैसे मैं करूंगा, सिंपली इसको यहां पे लिखो, ये लिख दिया। 5 रैशनल नंबर लिखना है मुझे, ये देखो मैंने लिखा 1.41, दूसरा लिखूंगा 1.43 लिखूंगा, 2 वाला नहीं लिखूंगा, नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा, टाइम खराब होगा ना। उसके बाद 1.4, 5 भी नहीं लिखना ना, 4 भी नहीं लिखना, 6 भी नहीं लिखना, 7, 1.49, ठीक है। उसके बाद 50 भी नहीं लिखना, अपन को ना 51 लिख सकते हैं, 1.51। तो अभी तो इससे कम ही है, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हो गए, ठीक है भाई। कन्वर्ट कर लो इसको, 140, अब 100 से करना पड़ेगा, 141, ये देखो 100 कर दिया, 143 100, 147 100, 149 100, 151 100, 17 ये हो जाएगा और ये 100 हो गए। तो ये हमको 5 रैशनल नंबर मिल गए। अब हमको और रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो ट्रिक मैं बता चुका हूं, बिल्कुल आसान सा। ये 1.51 है ना, तो 2 वाला ना लिखो, 3 वाला लिख दो, राइट, जिससे कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। मैं ये तो इन शॉर्ट तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो इस तरह से तुमको रैशनल नंबर फाइंड करना है। मान लो बहुत ढेर सारे रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे ऐसे कर दो, ये देखो अभी ये सोचो डिसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डिसिमल पॉइंट नहीं है, तो 1400, 1700, तो कितने का, 300 का, तो 300 रैशनल नंबर तो फाइंड ही कर सकते हो, है ना, बिल्कुल आसान सा। ओके, तो 2 इर्रेशनल नंबर के बीच में कैसे फाइंड करना ये पता हमको चल गया। अब मान लो हमको फाइंड करना है एक इर्रेशनल और एक रैशनल, तो रैशनल मान लो ये 3 है, ये इर्रेशनल है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.4 है, और ये कितना लिख सकते हो, 3.0 लिख सकते हो। बस अब सिंपली जैसे बताया वैसे कर दिया, 1.4 है और यहाँ पे 30 है,
ये 14 है, ये 30 है, तो 5 रेशनल नंबर तो फाइंड करना कुछ ईजी है, बिल्कुल ईजी है। तो कैसे लिखोगे? 1.42 लिखोगे, 1.4 है तो 1.5 इससे ज़्यादा और इससे कम होना चाहिए तो इसमें 5 लिखोगे? नहीं लिखोगे, नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा। 6 नहीं, 7 लिखो, 8 नहीं लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद ये 2 हो जाएगा, 2 भी नहीं लिखना, 2.1 लिखना है, 2.3 लिखना है, 2.7 लिखना है, 2.9 लिखना है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बोला जाता है सीक्वेंस से लिखो, ऐसा कुछ नहीं पूछा। अगर ऐसा पूछा भी जाएगा तो क्या इश्यूज है, लिख सकते हो ना। तो 1 2 3 4 5 7 6 लिख दिया हमने, तो इसको कन्वर्ट कर लो, बिल्कुल आसान। ये देखो हमने 10 कर दिया, इसको 17 10 कर दिया, 19। अब कैंसिल करने का झंझट नहीं ना, हमारा टाइम बच गया इसमें। 23 10 27 10 और ये 30 और 10, ठीक है। अब देखो 14 डिवाइडेड बाई 10, 30 डिवाइडेड बाई 10 के बीच में इतने रेशनल नंबर तो आसानी से लिख सकते हो। बस ये ध्यान में रखना कि अगर 0 2 4 6 8 5 ये डिजिट के लास्ट में आ रहा है ना, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए वो नंबर ही नहीं लो, तो कैंसिल भी नहीं करना पड़ेगा। तो फटाफट से इस तरह से तुम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो हमने तीनों सिचुएशन को यहाँ पर देख लिया। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और तुमसे अगर पूछा जाए एग्जाम में 50 रेशनल नंबर, 100 200 5000 7000 10,000, तो किसी भी तरह की सिचुएशन हो, सारे के सारे रैशनल नंबर तुम लिख सकते हो, चाहे वो इरैशनल के बीच में हो, चाहे रैशनल इरैशनल के बीच में, चाहे रैशनल और रैशनल के बीच में ही हो। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।